Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. तो देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी और कितने राज, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट यह है कि 2 आरोपियों की पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड ली है। यहाँ पर रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ होगी। दोनों को रिमांड पर लेकर अब पुलिस लाइन पहुंची है टीम। अविनाश, अनुकल्प, लवकुश, करुणेश पांडे से पूछताछ पहले ही हो चुकी है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये चढ़ावा चोरी का ये जो पूरा मामला है वो लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है और मंदिर के चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर भी कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे। अब जिस तरह से इसमें जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ नए तथ्य निकल के सामने आते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए जाने की बात का जिक्र बार बार होता है, लेकिन उसी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से सेंध लगाई गई है जिसका घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बेतहाशा तरीके से हावी होता जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड के दौरान बेहद जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। लाइव जुड़ गए मेरे सहयोगी अपूर्व हमारे साथ यहाँ पे लाइव, उनसे हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। अपूर्व, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड के दौरान किन बिंदुओं पर फोकस रहने वाला है जिसके आधार पर अब ये जो पूरी आगे की जो तफ्तीश है वो डिपेंड करती है? बिल्कुल रश्मि, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो 4 आरोपी बीते दिनों उनको रिमांड पर लिया गया था, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और अविनाश शुक्ला को, तो उनसे कड़ी पूछताछ में कई सारे अहम दस्तावेज और नकदी भी बरामद हुई थी। लेकिन उसी प्रकार अब 2 आरोपी यानी कि रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव, इनको जो है रिमांड पर लिया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बीते दिनों रमाशंकर मिश्रा के पास से पैसे बरामद हुए थे, उसकी निशानदेही पर इसको रिमांड पर लिया गया। हालांकि सुभाष श्रीवास्तव जो गढ़ला प्रभारी था उसके पास से कोई रकम नहीं बरामद हुई थी। लेकिन अब पुलिस लगातार पूछताछ करिए। देखिए, इसी अंदर मैं ये पुलिस लाइन में खड़ा हूँ, रिजर्व पुलिस लाइन में, और यहीं पर उन आरोपियों को लेकर आया गया है। बाकायदा पूछताछ का जो क्रम है वो जारी है। 8 बजे जेल परिसर से निकालकर पुलिस यहाँ पर लेकर आई है और जो पूछताछ का क्रम है वो चालू हो चुका है। लेकिन देखना ये है कि अब इनसे क्या अहम सुराग निकल कर आते हैं, क्योंकि ये 14 घंटे की रिमांड है और 14 घंटे की रिमांड में कई अहम दस्तावेज और सबूत निकल कर आने की संभावना है। जिस तरीके से इन चारों आरोपियों को निशानदेही पर ले जाया गया था, जहां अच्छा पूर्व ये बताइए, पुलिस और एसआईटी की ये जो जांच पड़ताल लगातार चल रही है, तो और जो खुलासे हैं वो किस तय समय सीमा में करेगी पुलिस? जो जांच अधिकारी हैं, जो विवेचक हैं, वो कब तक करेंगे? इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से मंदिरों में चोरी और खासकर यहाँ पे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्या मंदिरों की सुरक्षा और वहां पे जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेके क्या नई एसओपी को भविष्य में लागू किए जाने को लेके कोई जानकारी है? क्या कुछ अंदर खाने से अब तक जो जानकारी है वो निकल के सामने आई? फिर बिल्कुल रश्मि, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से विवेचक आशुतोष तिवारी का तफ्तीश जारी है और अभी तक लगभग 6 आरोपियों के रिमांड पर लेकर पूछताछ का जो क्रम है वो हो चुका है। लेकिन अभी 2 जो मेन गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव, इनका रिमांड बाकी है, इनसे पूछताछ बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद कई सारे अहम जो दस्तावेज है वो खंगाले जा सकते हैं, मिल सकते हैं पुलिस को। कई सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद ही विवेचक आशुतोष तिवारी इस पूरे मामले का खुलासा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, एसआईटी का जिस तरीके से जो रिपोर्ट आया था उसके आधार पर जो है प्रारंभिक रिपोर्ट तो आ ही चुकी है, उसमें कई सारी बातें निकल अच्छा, आई हैं। एक चीज और बताइएगा, क्या विवेचक की तरफ से, जांच अधिकारी की तरफ से कब तक इस पूरे मामले में चार्जशीट को दाखिल कर दिया जाएगा?
इसकी नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो दो आरोपी हैं, जो जैसे आरोपियों के गिरोह के मेन सदस्य बताए जा रहे हैं, टिन्नू यादव और मनीष यादव, इन दोनों से कड़ी पूछताछ यानी कि रिमांड के बाद ही ये खुलासा हो सकता है। लेकिन उसके बीच एक बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा कि आज एसआईटी, जिस तरीके से एसआईटी ने 15 तारीख का जो डेट दिया था, वो एसआईटी आज जो है अंतिम रिपोर्ट है वो सरकार को पेश कर सकती है। बहुत बड़ी खबर है ये। चलिए आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।